हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है 5 जुलाई, कितना है 5 जुलाई, और 5 जुलाई के दिन यह मेरा यूट्यूब चैनल पर मैथ का चौथा वीडियो है, जिसमें विभाज्यता के नियम, बोर्डमास और चिन्हों का नियम को हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें जोड़ घटाव गुणा का भाग, एलसीएम एचसीएफ मासा लासा वगैरह ये सब है। ठीक है, और आज हम बताने वाले हैं बोर्डमास, और ये अगला वीडियो में लेकर के आएंगे भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा भाग बोर्डमास के संग। चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है। तो 2 से विभाज्यता के नियम जो है क्या कहता है, चलिए उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है क्या कि संख्या की इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 कितना 0 2 4 6 8 देखिए लिख कर बताते हैं और एग्जाम्पल को समझाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए 2 से विभाज्यता कहता है कि इकाई स्थान पर, कौन सा स्थान पर, इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि हो 0 2 4 6 8, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर हो, इन अंकों में से कोई भी अंक यदि इकाई स्थान पर हो 0 2 4 6 8 में, तो वो संख्या जो होगा 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं 8 4 2 5 0। अब देखिए यह जो है 84,250 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखेंगे इकाई स्थान पर 0 है, इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो 0 है तो यह 2 से विभाज्य होगा। देखिए 2 4 6 8 10 8 में इकाई स्थान पर 0 है ना, 0 है तो वह 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इकाई स्थान पर 0 है, 0 है तो वह क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इकाई स्थान पर दाहिने स्थान पर 5 है, स्थान पर 2 है। ठीक है, इस तरह से तो हम इकाई से मतलब है इकाई स्थान पर कितना है, 0 है, तो वह 2 से विभाज्य होगा। यदि हम भाग भी दे करके देखे 2 से, तो क्या होगा, 2 से विभाग भी अगर दे तो देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, 2 चौका 8 है, 8 4 2 दूना 4, फिर 2 2 का 2, फिर 5 क्या है 1 0 2 5 10। देखिए पूरा कट गया ना, पूरा कट गया। इट मीन्स क्या है, यह 2 से भाग सही है, 2 से विभाज्य का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी है तो संख्या विभाज्य होगा। एक और उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 2 4 5 6 7 2 9। देखिए इकाई स्थान पर इसमें क्या है, इकाई स्थान पर जो है कितना है, 9 है। कितना है, इकाई स्थान पर जो है 9 है। इस कारण यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपके सीरीज में 0 2 4 6 8 ही है, 9 नहीं है। 9 नहीं है तो वह 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दे देते हैं, तो अब इकाई स्थान पर क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए आपके सीरीज में है तो यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 3। बताइए इसमें इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर आपका 3 है, जो कि सीरीज में नहीं है। ठीक है, नियम का पालन में नहीं है, तो यह विभाज्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से एक और देते हैं, 1 2 4 5 6 3 9 8। अब बताइए इतना बड़ा संख्या 2 से भाग लगेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि इकाई स्थान में क्या है, 8 है, लेकिन सीरीज में भी 8 है, 2 से भाग लग जाएगा, तो संख्या भी 2 से भाग लग जाएगा। ध्यान में रखिएगा, संख्या भी 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसके देखेंगे क्या है कि 3 से विभाज्य। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, 3 से विभाज्यता के नियम देखेंगे। 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है उसको देखेंगे। देखिए 3 से विभाज्य का नियम कहता है कि अंकों का समूह, जोड़, क्या है, अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग हो, अंकों का जोड़ यानी 3 से भाग लगे यानी 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो
तो संख्या भी 3 से विभाज्य होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो लेते हैं, देखिए 123, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 और 1 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 6, 3 अंक है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में आराम से 3 से भाग लगाएंगे, अगर कितना लगाए 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 2 मतलब कट जाएगा। अब बताइए, तो संख्या भी क्या हो गया कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दोस्तों, एक और देते हैं 2 नंबर में, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए 2 4 5 6, बताइए ये जो है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ कर देखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना 2 4 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 में 3 से तो भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 5 15, 2 शेषफल बच जाएगा। तो इस स्थिति में जो होगा क्या होगा, यह भाग नहीं लगेगा। ठीक है, भाग नहीं लगेगा, तो 24 56 जो है 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 2 8 6 2 और 2, तो ये भाग लगेगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अंकों को सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे। देखिए 4 प्लस से 2 प्लस से 8 प्लस से 2 प्लस से 2, यानी 4 2 6 8 14, 14 2 16 2 18, 18 में 6 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो आराम से 3 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 3 18, यानी 6 मरतबे कट जाएगा। तो ये संख्या भी जो होगा क्या होगा, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य, आराम से 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 3 से विभाज्य और 2 से विभाज्य हो गया। अब देखेंगे आगे 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है दोस्तों, इकाई स्थान, इकाई और दहाई स्थान के अंकों मिल करके यदि 4 से विभाज्य हो तो संख्या भी क्या होगा कि 4 से विभाज्य होगा। इकाई स्थान और दहाई स्थान के अंक संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 4 2 8 4, देखिए क्या है 4284। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इकाई स्थान और दहाई स्थान। इकाई स्थान पर क्या है दोस्तों 4 है, इकाई स्थान पर 4 है और दहाई स्थान पर कितना है 8 है। तो 4 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 में 4 से भाग लगाएंगे तो आराम से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको हम कटा कर देखेंगे दोस्तों, भाग लगे थे 4 दूना 8 और 4 इकाई 4 इकाई 4, ठीक है, यानी 21 मरतबे, 21 के 84 भी होता है, तो कट गया। तो ये संख्या भी क्या हो गया कि 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन, इसको भाग लगाकर देखते हैं, 4 इकाई 4, 2 एक संख्या उतार के 8, 7 चौके 28, 7 मरतबे कट जाएगा, फिर 4 इकाई 4, एक मरतबे लगा देंगे, कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया ना, देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या है कि इकाई स्थान और दहाई स्थान मिलकर के 4 से विभाज्य हो जाता है, तो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल के ले लेते हैं, 2 4 3 4 7, देखिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 4 और 7 है, जो कि 4 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 3, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो 3 शेषफल बच जाएगा, इसका मतलब यह 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 4 से विभाज्य होगा नहीं होगा, यानी हमारा गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि संख्या की इकाई स्थान, संख्या की इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, क्या हो, इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा तो संख्या जो है 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा तो संख्या भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं 5 4 2 3 0। अब बताइए लास्ट में यानी इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर क्या है दोस्तों 0 है, क्या है 0 है, 0 है यानी भाग से लग जाएगा, 2 4 5 4 6 5। अब बताइए
ये जो है इकाई स्थान पर क्या है 5 है, 5 है तो ये भाग लग जाएगा 5 से। ट्राई कर सकते हैं भाग लगा करके। देखो यहाँ पे देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 6 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 2 और 3 से यदि संख्या विभाज्य हो तो संख्या भी क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे हम एक संख्या दिए हैं 216, कितना दिए हैं 216। अब बताइए 216 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है, और उसके बाद 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा, 6 गो एगो 7 गो 7 गो 2 गो कितना 9 गो, और 9 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है, तो संख्या भी क्या हो गया 2 से भी विभाज्य हो गया, और यह क्या हो गया 3 से भी विभाज्य हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ही 6 से विभाज्य हो जाएगा। यानी पहले देखेंगे कि 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, अगर ये दोनों से विभाज्य हो जाएगा तो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अगर मान लो कि 2 से विभाज्य हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ, तो संख्या 6 से विभाज्य होगा नहीं होगा, नहीं ना होगा नहीं होगा। अगर मान लो 3 से विभाज्य हो गया 2 से नहीं हुआ तो भी नहीं होगा। ठीक है, 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों संख्या से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चल अब देखो यह 7 वाला देखो, अब देखो 7 से विभाज्य क्या कहता है, 7 से विभाज्य कहता है कि इकाई अंक को, कौन से अंक को, इकाई अंक को 2 से गुना कर दो, 2 गुना कर दो, 2 गुना करके शेष संख्या को घटा दो, शेष को घटाए और आए शेष संख्या यदि 7 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे इसको समझ लो उदाहरण से, जैसे इसका इकाई स्थान क्या है, अरे याद देखो इकाई स्थान क्या है, तो क्या कह रहा है इकाई स्थान को 2 से गुना कर दो, यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा, इकाई स्थान में कोई भी संख्या रहेगा उसको 2 से पहले गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। अब विशेष संख्या यही ना बच रहा है 25, क्या अभी इसके अनुसार 25 से बच रहा है ना, तो 25 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो बताइए घटाओ 25 घटाओ 2 दूना 25 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, बताओ 21 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा ना, 3 मतलब लग गया, तो इस संख्या भी 7 से विभाज्य होगा, होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको क्या करो कि 2 से इकाई स्थान वाला को 2 से गुना कर दो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो 5 4 2, ठीक है ये वाला है, यहाँ पर 3 दे देते हैं। ठीक है 5 4 2 3 इस 7 से विभाज्य होगा ना, कैसे पता चलेगा कि होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे कि इकाई स्थान वाला को कथी से गुना कर देंगे 2 से, या जो बच जाएगा संख्या पीछे जो बच जाएगा संख्या उसको घटा देंगे। तो 542 में से 3 दूना 6 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 38, 536 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 536। अगर इस 7 से अगर भाग लग जाएगा तो इस संख्या भी 7 से भाग लग जाएगा। जैसे देखो 7 से भाग लगेंगे 7 49 बचेगा कितना 4 अच्छा 46 7 42 4 शेष बच जाएगा, 4 क्या बच जाएगा, तो इसमें 7 से भाग नहीं ना लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, चलो इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं 8 से विभाज्य, कितना से 8 से विभाज्य। देखिए 8 से विभाज्य क्या कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक हुआ ना, ये तीनों अंक मिलकर 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। इकाई स्थान पर क्या है 6, दहाई स्थान पर क्या है 9, सैकड़ा स्थान पर क्या है 8। अगर इस संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखो हम यहाँ पे भाग लगाते हैं, तो 8 एकम 8 कर जाएगा, फिर 8 एकम 8 और 8 दूना 16 भाग लग जा रहा है, तो इस संख्या भी क्या हो गया कि 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे है, कितना है 17,800 है, कितना है 17,800। अब बताओ 17,800 है तो ये लास्ट के 3 अंक क्या है 0 0 8,
कितना हो गया 800 हो गया। 800 में 8 से भाग लगेगा कि नहीं, 8 से लग जाएगा ना, कितना एक मरतबे 0 0, 100 मरतबे लग गया, लग गया ना, पूरा पूरा लग गया। तो इस संख्या भी क्या होगा कि पूरा पूरा 8 से भाग लग जाएगा, लगेगा। अब देखो उसी तरह से यहाँ पे है 9 से विभाज्य क्या होता है। ये जैसे 3 का विभाज्य क्या था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखो अंकों का योग, अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होगा। जैसे 3 से हो रहा था ना, उसी तरह से 9 से अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो संख्या भी क्या होगा कि 9 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं 4 2 8 4 यानी 4284 है ना। अब इसको जोड़ के देखेंगे 4 2 6 6 8 14 4 कितना होता है 18 होता है। 18 में 9 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा, 9 दूना 18 कर जाएगा। तो ये कट गया तो इस संख्या भी क्या हो गया कि 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसी तरह से 8 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 8 21, 21 6 27 कितना हो जाएगा 27 में 9 से भाग नहीं लगेगा 3 मरतबे। तो ये जब 3 मरतबे लग गया भाग तो ये संख्या भी क्या हो गया कि 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखो 10 से विभाज्य के नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0 हो, क्या हो 5 में क्या कह रहा था 0 और 5 हो, क्या इसमें क्या कह रहा है 0 हो। ठीक है, तो 0 हो तो इकाई स्थान पर 0 हो। जिसमें क्वेश्चन दे रहे हैं कि 5200 इस तरह, बताइए 10 से विभाज्य होगा कि नहीं, इकाई स्थान पर क्या है 0, 4 2 6 5 8, बताइए ये होगा कि नहीं 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 नहीं 6 है, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। आया समझ में। एक और एग्जांपल देते हैं 2 4 5 0, बताओ ये 10 से विभाज्य होगा कि नहीं, क्या है क्या कि इकाई स्थान पर क्या है 0 है। ठीक है, तो समझ में आया। अब इसके आगे देखते हैं 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य के नियम क्या कहता है कि विषम संख्याओं का योग, कौन सी संख्या के विषम संख्या का जोड़ और सम संख्या का जोड़, कौन सी संख्या का जोड़ सम संख्या का जोड़ का अंतर 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो तो संख्या भी क्या हो गया 11 से विभाज्य होगा। या देखो 11 से विभाज्य क्या कहता है कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें जितना सम संख्या है उसको जोड़ दो और जितना विषम संख्या है उसको जोड़ दो, अगर उसका अंतर यानी उसको घटा करके जो संख्या आएगा अगर वो 11 से विभाज्य होगा तो संख्या भी क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है दो है, यहाँ पर देखते हैं इसमें विषम संख्या कौन कौन है सो बताओ। विषम संख्या क्या है 5 है, 3 है और 5 है, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 3 5 8। अब 3 5 8 हो गया। सम संख्या कौन कौन हो गया 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों का क्या निकालना है अंतर, इन दोनों क्या निकालना है अंतर। अंतर यानी क्या होता है बारका में से छोटका को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, बारका में से छोटका को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यह बचेगा 3, कितना बच गया 3। और तो ये क्या 3 जो है 11 से विभाज्य होगा, 11 होगा विभाज्य नहीं होगा। देखो ये 11 से विभाज्य नहीं ना होगा, में भाग लगेगा 11 से नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा तो संख्या में भी 11 से भाग नहीं लगेगा, यानी 4 जो बच जाएगा शेषफल बच जाएगा तो भाग नहीं लगेगा। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें सम संख्या कौन कौन है, सम संख्या कौन है सम 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6। और विषम कौन कौन है एक ये है और एक ये है 7 5 12।
घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 में 11 से भाग लगेगा, भाग लगेगा 11 से, नहीं लगेगा ना। 6 में 11 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी क्या हो गया, ये भी भाग नहीं लगेगा। ये भी क्या होगा कि 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं लगेगा। अब एगो लगने वाला देखते हैं, 11 से भाग लगने वाला। जैसे यहाँ पे दे देगा एक क्वेश्चन 121, कितना दे देगा 121। बताइए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका सम संख्या कौन है 2, 2 2 कट के कितना हो जाएगा 0, और 0 में 11 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा ना, 0 मरतबे लग जाएगा, 0 मरतबे लग जाएगा। तो ये संख्या 121 जो है ये क्या हो जाएगा, ये 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो लग जाता है, कितना मतलब है 0 मतलब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे 4 है तो लगेगा, नहीं लगेगा। यानी सम संख्या को जोड़ दो, विषम संख्या को जोड़ दो और उसको घटा दो, अंतर कर लो, और जो संख्या आएगा अगर उसमें 11 से भाग लगेगा तो संख्या भी 11 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलो अब उसी तरह से इधर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इसमें देखो 12 से विभाज्य क्या कहता है, 4 3 12 होता है ना, 4 3 12, यानी 4 से और 3 से यदि भाग लगे, कौन से 4 से और 3 से भाग लगे तो वह संख्या भी क्या होगा कि 12 से विभाग लगेगा। ठीक है, देखो तो 4 का विभाज्य क्या कहता है कि लास्ट 2 अंक जो है 4 से भाग लगना चाहिए। बताइए इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। लास्ट 2 अंक जो है 0 और 4, तो 4 से भाग लग जाएगा, यानी 4 से भाग लग गया। अब 3 बच गया ना, तो 3 के लिए क्या करते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं। तो बताइए 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग 3 से भाग देंगे कितना मतलब कर जाएगा 2 मतलब कर जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। यानी 2 से 4 से भी लग गया और 3 से भी लग गया, दोनों से लग गया कि नहीं। जब 4 और 3 दोनों से लग गया तो 12 से भी इसमें क्या होगा भाग लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी देखेंगे लास्ट के इकाई और दहाई अंक मिलके 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो बताओ 80 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। 4 दूना 8 यानी 20 मतलब लग जाएगा, 4 से भाग लग गया। अब 3 से लगेगा कि नहीं चेक करेंगे, तो बताइए 8 5 13, 8 5 13, 13 8 कितना होता है 21, 21 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 7 मतलब 7 तरीका 21। तो बताओ 3 से भी भाग लग गया, 4 से भी भाग लग गया, तो क्या 12 से नहीं लगेगा, लग जाएगा। ठीक है, 12 से विभाज्यता क्या कहता है कि 4 और 3 दोनों से जिस संख्या में भाग लग जाएगा उसमें 12 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, और 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक जो है अगर 4 से भाग लग जा रहा है तो संख्या में भाग लग जाएगा। और 3 क्या कहता है कि संख्या का अंकों का जोड़ जो है अगर 3 से भाग लग रहा है तो संख्या भी भाग लग जाएगा 3 से। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, हाँ देख रहा है कि यहाँ पे लास्ट वाला भी क्या है भाग लग गया है, और संख्या को जोड़े हैं तो 21 आया है, 21 में भी 3 से भाग लग जाएगा 7 मतलब है। ठीक है, तो 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो संख्या से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे है 16, क्या है 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से भाग लग जाए संख्या की कितना, संख्या के 4 अंक, संख्या के अंतिम से 4 अंक यदि 16 से भाग लग जा रहा है, 16 से भाग लग रहा है तो संख्या भी 16 से भाग लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिसे हम लिखे हैं 4 अंक, 4 अंक कितना ही यही ना होगा। ठीक है, इसमें 16 से अगर भाग लग जाएगा तो इस संख्या में भी 16 से भाग लग जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ पर भाग देते हैं 16 से, तो भाग लगाए तो 16 नवा 16 नवा 144 होता है, 144, एगो 0 बच गया तो 0 बैठा दो, 90 मरतबे कट गया, 90 मरतबे कट गया यानी पूरा पूरा भाग लग गया। 16 से भाग लगा कि नहीं, लास्ट वाला लग गया, तो ये पूरा संख्या में भी 16 से भाग लग जाएगा। सही है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा तो ये पूरा 4 ही अंक में है कि नहीं है। इसमें अगर हम 16 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, बचेगा 4 0, 4 0 40, फिर 16 दूना 32, बचेगा कितना
8 बच जाएगा, 40 में से 32 घटेगा 8 बच गया, ऊपर एगो 0 बैठाएंगे 80 हो जाएगा। तो 16 पचे कितने मरतबे कट गया, 225 मरतबे कट गया। तो जब कट गया तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 16 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट के 4 अंक देखेंगे, अगर उसमें 16 से भाग लग जाएगा तो पूरा संख्या में 16 से भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो 3 4 5 6 144 0। बताइए इसमें हम कहेंगे 16 से भाग लगेगा कि नहीं है, या देखो इसमें कहेंगे 16 से भाग लगेगा कि नहीं। अब बताइए 16 से भाग लगने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 अंक को देखेंगे, 4 अंक को 144 0, इसमें 16 से भाग लगाएंगे, 16 नवा 144 होता है, आज 0 बच गया तो 0 बैठा देंगे। बताओ भाग लग गया कि नहीं, भाग लग गया ना। तो इस संख्या जो है इसमें भी पूरा में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब एक बच गया क्या, 20। कौन सा, 20। 20 से विभाज्य क्या कहता है, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0। और 10 में भी तो वही कहे ना कि इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी कहे इकाई स्थान पर क्या 0, इसमें भी कहे क्या 0। लेकिन इसका एक और कंडीशन है कि इकाई और दहाई मिलकर, इकाई दहाई मिलकर 20 से विभाज्य हो, 20 से विभाज्य हो। ठीक है, एक तो पहला कंडीशन क्या देखेंगे, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए 0, और दूसरा कंडीशन देखेंगे कि इकाई और दहाई मिलकर के 20 से भाग लगना चाहिए। अगर दोनों, हाँ वही ना, 20 से भाग लगना चाहिए, तो दोनों अगर कंडीशन पूरा होगा तब वो संख्या 20 से भाग लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो इकाई स्थान पर क्या है, पहला कंडीशन पूरा हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों अंक मिलके 20 से भाग लगना चाहिए। अब ये ना कहें किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग लगाएंगे तो हो जाए, भाग लग जाएगा, 0 मरतबे लग जाएगा कि नहीं। तो बताइए ये दोनों कंडीशन पूरा होगा कि नहीं, हो गया ना, हो गया। तो इस संख्या में भी 20 से भाग, 4500 में 20 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। उसी तरह से इसमें देखो 36,000 कितना है, 36,000 कितना है 400 है ना, हम यहाँ पे 36,480 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 36,480। अब तो इकाई स्थान पर क्या है 0, यानी पहले का शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त के लिए क्या है 4 और 8 दो को मिलकर कितना हो जाएगा 80, इसमें भाग लगेगा कि नहीं, 20 चौका 80, यानी दूसरा का शर्त भी पूरा हो गया, दोनों पूरा हो गया ना। जब दोनों पूरा हो गया तो इस संख्या भी क्या होगा कि 20 से भाग लग जाएगा, 20 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभाज्यता के नियम हो गया। ठीक है पूरा। अब इसके बाद देखेंगे बोडमास और चिन्हों के नियम, बोडमास और चिन्हों के नियम। तो चिन्हों के नियम देख लेते हैं, बोडमास अगला क्लास में देख लेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास हो गया है। देखिए लंबा वीडियो होने के कारण बोडमास जो है हम अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा है शॉर्ट में चिन्हों का नियम, चिन्हों का नियम देख लेते हैं। चिन्हों का नियम क्या कहता है, ये जब हम किसी प्लस वाला संख्या से प्लस वाला संख्या में हम गुना करेंगे, प्लस वाला संख्या से प्लस वाला संख्या में गुना करेंगे तो क्या आता है, फाइनल रिजल्ट प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। जैसे देखिए हम 5 में गुना करेंगे 3 से, बताइए इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, जोड़ है, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, अब हम इसे गुना करेंगे 5 तिहाई, तो ये संख्या भी जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यानी जोड़े में आएगा। ठीक है, यानी प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 अगुने प्लस 2 लिखते हैं, बताइए इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, 3 दूना, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। ठीक है, उसी तरह से दूसरा पॉइंट देखिए, जब माइनस में माइनस से गुना करते हैं, किससे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस, रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस। अब बताइए जैसे -5 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, गुणा में प्लस हो जाता है। ठीक है, ये गुणा के नियम देख रहे हैं, किसके नियम, गुणा के नियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह से तीसरा देखिए, जब हम किसी भी संख्या में माइनस को गुना करते हैं प्लस से, यहाँ देखो माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे -5 को अगर हम गुना करेंगे +3 में, ठीक है, तो पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 तिहाई 15। ठीक है, ये हो गया।
अब देखो ये कथी में देखे हैं, गुणा में, कथी में देखे हैं, अब हम देखेंगे जोड़ में, कथी में, क्या देखो कथी में देखेंगे, जोड़ में। देखिए जोड़ में क्या है, जब हम किसी भी संख्या को प्लस में जोड़ते हैं तो वो प्लस ही रहता है, क्या रहता है, कितना भी प्लस संख्या को जोड़ेंगे क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। माइनस को अगर हम जोड़ेंगे माइनस में तो वो हमेशा माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा, जैसे देखो अगर हम 5 को जोड़ेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, प्लस था यहाँ भी क्या है, प्लस। उसी तरह से अगर -12 को जोड़ेंगे, -12 को जोड़ेंगे -12 में तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, -24 आएगा। कितना आएगा, -24। जोड़ेंगे तो -24 और गुना करेंगे तो प्लस, गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, -6 प्लस -9, बताइए दोनों संख्या माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में है, और दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 15 आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में 15 आ जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 9 6 54, ठीक है, लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ और घटाव के नियम। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।